बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास। एंड आपने फिर स्प्रेडशीट अपने पास रख ली। एंड फिर स्प्रेडशीट है आपके पास। हमजा, आप कल क्लास में नहीं थे। सर प्रेजेंट। हाँ, कल आप नहीं थे। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा रिवीजन वीक है, ठीक है? क्योंकि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे, आप स्कूल आएंगे, फौरन आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो ये वीक आपको हम तैयारी घर में बैठ के करवा रहे हैं। कल मैंने नटवाने उर्दू से रैंडम वीक जो है बच्चों से क्वेश्चंस के लिए पूछा था मैंने, और आज जो है वो मैंने आज के लिए चैप्टर दिया था लर्निंग के लिए उनको। सही है, तौसीफ का ख्वाब। तो आज मैं उसका टेस्ट दूंगी। आप भी ऐसा करें कि ऑलरेडी आपको आ भी चुका है क्विज में, और वैसे भी आपको याद ही होगा काफी हद तक। एक फुल स्केप शीट अपने पास आप रखें। मैं टेस्ट जो भी मतलब अपने पास से भी दूंगी, और जो नोटबुक में काम है उसमें से भी दूंगी। यानी अपने पास से ऐसे दूंगी कि मैंने उसमें से मेरे एमसीक्यू। आंसर शीट में लिखना है क्या? जी, तो उसमें फुल स्केप शीट पे आप वो करेंगे, और जैसे ही करेंगे फौरन पिक्चर उसकी लेके ना व्हाट्सएप कर देंगे। अगर आप फौरन कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे आपने फौरन तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे उसके। फौरन फौरन आपने कर देनी है, ठीक है? पिक्चर लेके उसकी जैसे ही आप यूज करेंगे, मैं वो लिख रही हूँ, तो आप लोगों ने करना शुरू कर देना है इसको। आप लोग फुल स्केप शीट और अपना सब चीजें रख लें साथ ही अपने, ताकि मैं लिखना शुरू कर दूँ। टेस्ट ले रही है। हाँ, फुल स्केप शीट वगैरह सब रख लीजिए साथ। क्या टीचर? फुल स्केप शीट बोला था ना कल मैंने। आपकी आवाज कट रही है। कह रही हूँ फुल स्केप शीट कल कहा था ना आपसे, उसमें टेस्ट होगा रिवीजन। अच्छा टीचर। मैं लिख रही हूँ, ठीक है? तो आपने करके फौरन पिक्चर व्हाट्सएप कर लिए, बता रही हूँ मैं आपको, वरना देर लगाई तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। सुनिए। तो सवाल लिखना में।
नहीं, ये पास मैंने लिख रही हूँ सिर्फ, क्या कहते हैं, हेडिंग के लिए। अच्छा, बोर्ड उस तरह दिखाई नहीं दे रहा, आपकी साइड वाला, आपकी साइड से। मैं खड़ी हूँ ना इसलिए मैं टू वीक दिख जाएगा। जब बोर्ड से लेफ्ट साइड पे करें कैमरा। अच्छा, उधर ज्यादा वो है, उधर लिखना चाहिए मुझे, फिर इसका मतलब है। ठीक है, मैं ये लिखी फिर दूसरा वहां लिखती हूँ। ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं? दिख तो रहा है, जितना मैंने लिखा है वो तो दिख रहा है। बाकी मैं फिर उस तरफ लिखूंगी। ठीक है, जो मैंने लिखा है ना वो तो दिख रहा है इसमें, बाकी उधर लिखूंगी। तो गलत और पैरान है ना, बस हाँ, पहली लाइन पर। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ से ज्यादा हो जाएगा। इसको नजर नहीं आ रहा। ओके, ठीक करती हूँ। चलो नीचे करें, बस चा बस बस। मिस तेहरान आपने 2 दफे लिख दिए। मतलब बन गया। अच्छा, चेंज करती हूँ, दूसरा लिखती हूँ।
सवाल लिखना है। ये सवाल जवाब का टीचर, सवाल जवाब का सवाल लिखना है। तो सिर्फ आंसर लिखना है टीचर, तो सिर्फ आंसर लिखना है। हाँ, अच्छा आप एक काम करें कि ये जो मैंने अल्फाज लिखे हैं जिसके आपने मायने लिखने हैं, ये आप जो है अल्फाज कॉपी डाउन कर लें। अल्फाज वाले की सिर्फ हेडिंग करनी है, आपने क्वेश्चन कॉपी डाउन नहीं करना। ये आपने लिख लें ताकि मैं इसको इरेज ना भी करूं तो कम से कम कैमरा में नीचे करूं, ताकि जो नीचे मैंने सवाल लिखा है जुमलों का, मामलों के जुमले बनाने, वो आपको दिख जाए। सही है, तो आप ये कॉपी डाउन कर लें और मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं ये इरेज करके नीचे करूंगी। नीचे मैंने जुमले लिखे हुए हैं ताकि वो आप कर सकें। और कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ। ऑलरेडी ये चैप्टर आपको लर्न होना चाहिए, इसलिए कि आपने किया हुआ है, ये क्विज में भी किया हुआ है, सब किया हुआ तो है। याद है। टीचर इसके मायने कहाँ लिखने हैं? अपने आंसर शीट में लिखने हैं और कहाँ लिखने हैं। तो मैंने इसलिए आपसे ही पूछ के आपको ये चैप्टर इसलिए दिया था कि आपको याद होगा। ठीक है, अब मुझे कल के लिए भी बता दें कौन सा चैप्टर करना है, कल कौन सा ग्रुप कल के लिए आपस में बता दें, सोच के कौन सा देना है कल का। इसका कल किसका रिवीजन लेना है, वही चैप्टर बताइएगा जो आपको मैंने सिलेबस आउटलाइन में ये रिवीजन हो रहा है जो टीचर, ये रिवीजन हो रहा है सिलेबस आउटलाइन में लिखवाए मैंने चैप्टर, उन्हीं में से बताइएगा। टीचर, ये रिवीजन हो रहा है। जी, आप मोहम्मद हैं? यस टीचर। मोहम्मद, कल आपके नई क्लास में मैं आपको बताऊं कि ये आपको पहले बताया था ना छुट्टियां होने से पहले कि ये रिवीजन वीक होगा। तो रिवीजन वीक है ये। कल भी जो है क्लास में मैंने रिवीजन नर्तबान का करवाया था, लेकिन वर्बली कर रखा था। मैं बच्चों से पूछती गई थी नर्तबान में से मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा वगैरह सब ना ज़बानी। ठीक है, और आज मैंने चैप्टर दिया था लर्न करने के लिए तौसीफ का ख्वाब। मैंने कहा था आज रिटन में आपका जो है वो रिवीजन होगा, आप करेंगे, चीटिंग वीटिंग कोई नहीं करेगा। बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन जो लिखे हैं आप करके फुल स्टेप शीट, आंसर शीट जो होती है जिसमें आप पेपर करते हैं मिड टर्म एग्जाम में या फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर जिसमें भी, वो वाली आंसर शीट पे आप ये करेंगे टेस्ट, और आपने जो है फौरन इसकी पिक्चर लेनी है करने के बाद और व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है ऐसा फौरी तौर पे देर लगाई तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगी इसकी। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। क्योंकि अगर आपको याद नहीं भी है ना, आप कल नहीं थे क्लास में, अगर आपको याद नहीं भी है तो भी आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, आप एटलीस्ट क्वेश्चन कॉपी डाउन करें। जुमले तो आप बना सकते हैं ना, वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, मुख्तसर सवाल है, उनके आप जवाब आपको पता होंगे, याद होंगे, कौन से थे क्विज में भी आया था चैप्टर, वो तो आप लिख ही सकते हैं ना। तो आप कोशिश करें कॉपी डाउन करें ताकि कुछ तो आपको याद आ जाएगा ना। और फौरन पिक्चर करनी है, जो नहीं फौरन जिसकी आएगी फिर उसको कोई नंबर नहीं मिलेगी। कैमरा नीचे कर दें। अच्छा, हो गया वाला? जी ठीक है, हो गया, सारा दिख रहा होगा आपको। कल का चैप्टर भी मैं खुद बता देती हूँ नीचे से कि कल कौन सा चैप्टर होगा। अच्छा, कौन सा होगा? बता रही हूँ, किस्सा यूसुफ। ठीक है, जो किस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलाम।
ओके टीचर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। क्यों? सर तो कोई मसला नहीं पता है। नहीं। हाँ बस आ गई। मिस आपने क्वेश्चन नंबर तो खुद से दिए। नहीं, बुक से दिया है, बुक में है। ओके। हो गया पिक्चर अपलोड करें फौरन, जी। पिक्चर सेंड करें व्हाट्सएप पे। मिस सवाल करने। हाँ, करना है, पूरा करना है जमा करके।
अयान 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 जी टीचर। ये पिक्चर में फौरन जो है वो सेंड करें व्हाट्सएप पे, और अगर पॉसिबल हो ना तो मुझे ये अपना पेपर स्कूल भिजवा दें ताकि मैं आपको चेक करके इससे मार्क्स भी दे दूँ। ये सारा स्कूल भिजवा दें हाँ टेस्ट। किया ना, मुझे स्कूल भी जी भिजवा दें ताकि मैं चेक करके उससे मार्क्स भी दे दूँ, और पिक्चर की फौरन अभी पिक्चर तो फौरन सेंड कर दें। सेंड कर। ठीक, ये भी हो सके ना तो मुझे स्कूल ही भिजवा दीजिएगा ताकि मैं आपको चेक करके भी फिर मार्क्स दे दूँ। अपना माइक म्यूट कर लें बेटा, बैकग्राउंड से वॉइसेस आ रहे हैं। अच्छा यार, अब एक काम करें, ये सूरजमुखी की जो बुक है उसमें पेज नंबर 8 पे जो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम चैप्टर है वो खोल लें, ताकि बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, हम जरा इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि याद आ जाए लिखा क्या इसमें। क्या आप क्या कह रही हैं? कह रही हूँ ये पिक्चर अगर कर दी है आपने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, तो अब ये किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरजमुखी की बुक है ना, पेज नंबर 8 उसमें खोलें ताकि इसको पढ़ लेते हैं, ताकि इतने दिन हो गए पढ़े हुए ना तो याद आ जाए, कल फिर इसका रिवीजन है ना चैप्टर का। ऐसे पढ़ते हैं कि अगर मैं इसमें से आपको जो है ना एमसीक्यूज वगैरह भी दूँ ना तो आप पढ़ लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। आपको क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है आपकी बहुत। मैं कह रहा हूँ रीड करूँ या आपको रीड करके सुनाऊं? सुनाए मुझे। बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद ये पस मंजर से पढ़े, पस मंजर। पस मंजर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े अजीम पैगंबर थे। उन्हें अबूला अबुल अंबिया। यानी नबियों का बाप भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी औलाद और खानदान में कसरत से रसूल और नबी हुए। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों का सिलसिला हदायत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आज से कोई 4,000 साल पहले का था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुल्क अरब के शहर मक्का में बस गए थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की औलाद में से है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम मुल्क कनान में रहते थे, जो आजकल दो मुल्कों इसराइल और उर्दन पर मुश्तमिल है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया था। इब्रानी ज़बान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता है, जिसके मायने हैं अल्लाह का बंदा। कुरान में यहूदियों को बनी इसराइल यानी हजरत सलाम की औलाद नंबर 1। कहा जाता
गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद ने एहसन एहसन अल कसस यानी किस्सों में करार दिया है। कुरान मजीद के एक पूरी सूरत इस किस्से के लिए मखसूस की गई है। अल्लाह ताला ने इस किस्से के जरिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अज़्म हिम्मत और बुलंद कर किरदारी को आने वाली तमाम नस्लों के लिए मिसाल के तौर पर महफूज कर दिया। कर दिया है, ठीक है। और किस बच्चे का हो गया है टेस्ट, और किस किस का टेस्ट हो गया है? टीचर जी, टीचर मैं आपको अभी जल्दी लिख के दे देती हूँ, मैं थोड़ी देर। कहाँ गायब हो गई थी? जी कहाँ चली गई टीचर, थी? अभी ऑफलाइन हो गई थी आप? टीचर मैं तो अभी आई हूँ। आप शुरू में भी तो आई थी, फौरन फिर चली गई, है ना? वो मैं नहीं थी, कोई और होगा। मैं तो अभी आई हूँ, शुरू में थोड़ी ना आई थी मैं। आप फर्स्ट टाइम आई अभी? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना आई हूँ, जब मेरा से ले रही मतलब हूँ। है कि आज आज की क्लास में हाँ हाँ जी, यस। पहले नहीं आई थी, मुझे लगा आप आई हैं फिर गायब हो गई, मैंने नाम देखा आपका। नहीं 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 नहीं। चलिए फटाफट से करेंगे, फटाफट से कर लें, टाइम कम रह गया, जल्दी कर लें। और पिक्चर फौरन व्हाट्सएप पे आपने सेंड करनी है। और किस बच्चे का हो गया है बताएं? उमर आपका हो गया? उमर, हफ्सा, मोहम्मद, हमजा, मिस हुआ? एक सवाल वो जुम्मे में गया। टीचर जी हफ्सा, हफ्सा आपका हो गया? टीचर नहीं हो गया। हाँ तो पिक्चर करिए आपने सेंड, हाँ, करती हूँ। जल्दी करके ना। और फिर उसके बाद अगर हो सके तो फिर स्कूल भी जान दीजिएगा, मैं आपको चेक करके मार्क्स दे दूंगी। टीचर अरे टीचर, उमर आपका हो गया मेरे और हमजा पास आपका हो गया? आंसर शीट नहीं है, तो नोटबुक में लिख लूँ दूसरी रफ में। बेटे तो आपको अरेंज कर लेनी चाहिए थी ना, मैंने कल इसलिए बता दिया था। टीचर वो पूछ रही थी। अब नोटबुक में लिखेंगी, उसी में वो काम हुआ मैं। नहीं नहीं टीचर, दूसरी रफ कॉपी में लिख रही हूँ। अच्छा चले लिखिए। टीचर हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो उर्दू के नाम है ऑनलाइन क्लास के 3 दिन हो गए, तो मतलब रिवीजन टेस्ट 3 होंगे। तो टीचर मैं तीनों रिवीजन टेस्ट करके फिर वेडनेसडे को सबमिट करवा दूँ आपके पास। हाँ करवा दी, अगर जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिएगा, ठीक है? मैं अभी वेडनेसडे को सबमिट करवा दूंगा आपके पास। अच्छा देखिए, अब जैसे ये किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने अभी पढ़ा अयान, ये पसंद, तो इसमें जब मैं आपका रिवीजन लूंगी ना, मैं इस तरह भी ले सकती हूँ कि जैसे कि मैं 20 पेजेस में से वो बना दूँ, फिल इन द ब्लैंक्स बना दूँ, खाली जगह, या फिर इस तरह से आपसे पूछ लूँ कि अबुल अंबिया किसको कहा जाता है, या अबुल अंबिया का क्या मतलब है, ये आप लोगों को देखना होगा। और फिर ये किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना आज से कितना पुराना है, या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे, और हमारे प्यारे नबी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन की औलाद में से हैं, और हजरत इसाक जो थे किस मुल्क में रहते थे, वो मुल्क जो है वो आजकल कौन से ममालिक पे मुश्तमिल है, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को का क्या लक़ब था, और इसराइल का क्या मतलब है, और कुरान में यहूदियों को क्या कहा गया है। ये इस तरह के जो सवाल है ना, ये भी मैं कर सकती हूँ, जो ये आपको नोटबुक में नहीं कराते हैं, या तो फिर ये मुख्तसर सवाल या वन वर्ड आंसर जैसे थे उसकी सूरत में, या फिर इस तरीके से करा सकती हूँ कि जैसे कि आपको चॉइसेस में दे दूँ, या फिर आपको की सूरत में, या सही गलत ट्रू फॉल्स की सूरत में, इस तरीके से। तो ये तो इस तरह आपने अगर अच्छे से रीड किया हुआ होगा ना चैप्टर को, तो आप सब इन सवालों के जवाब आराम से कर लेंगे। लेकिन आप अगर रीडिंग नहीं आपने सही किया हुआ, समझावा ही नहीं है, तो आपको आएगा ही नहीं। सही है? अच्छा अब मैं, आपने ये पस मंजर पढ़ लिया, अब मैं यहाँ पे आपको आगे पढ़ के ये सुनाती हूँ। सही है? बाकी का जो चैप्टर है ये समझाती जाती हूँ मैं आपको। और सब याद रखें कि कल का चैप्टर किस्सा यूसुफ है, किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम।
उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि मैं एक टिपिकल टाइप का ना सही ये अपने तरफ से भी इस तरह कुछ ना कुछ इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया वो कर सकती हूँ। सही है? टीचर इसके 2 ही अल्फाज मायने है? नहीं, 2 तो नहीं है, नजर नहीं आ रहे क्या? अच्छा, कितने? ऊपर सर का मुझे 2 ही तो आ रहे, एक मिनट, मरियम 2 ही टाइप नजर आ रहे। फटाफट से करें आप। जी जी, अच्छा। अच्छा, जी तो फिर ये है कि बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज सब मेरे सामने झुके हुए हैं। बेटे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, ऐसा न हो कि शैतान के बहकावे में आकर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाए। ये गुफ्तगू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 साल बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से 2 छोटे बेटे यूसुफ और बनियामीन एक माँ से थे और बाकी 10 बेटे दूसरी माँ से थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्यारी आदत की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की थी। तो जो उनके ये जो 2 छोटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और उनके एक भाई थे बनियामीन, वो उनकी सबसे छोटी बीवी जो थी, आखिरी बीवी, उनके बच्चे थे। और बाकी जो उनके 10 बच्चे थे, 10 बेटे थे उनके, टोटल 12 थे, वो उन्होंने और जो शादी की थी ना उनकी और बीवियों की औलाद थे। तो ये जो है ना, अल्लाह ताला जिनको आगे चल के नबी बनाना था या पैगम्बर बनाना होता है ना, उनकी बचपन से ही आदत और उनकी सफात इतनी मुख्तलिफ होती है औरों से कि मतलब जैसे आम बच्चे होते हैं वो उस तरीके के नहीं होते, बचपन से ही उनका मिजाज और सब कुछ मुख्तलिफ होता है। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आगे जाके पैगम्बर बनाना था ना, तो उन्होंने जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बचपन ही से कुछ डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ आदत हुआ करती थी। तो इसी वजह से जो उनके वालिद थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे मिजाज के थे, बहुत अच्छी आदत उनकी थी। तो उनके जो बाकी भाई थे, सौतेले भाई थे उनके, तो वो ना बहुत ही मतलब नाराज से रहते थे और जेलिस होते थे उनसे कि हमारे अब्बा जो है वो इनको क्यों ज्यादा चाहते हैं और पसंद करते हैं और तारीफ करते हैं। वो मुख्तलिफ तरीके से ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करते रहते थे। तो इनके वो हालांकि वो समझ रहे होते थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कि ये इनको सताने के लिए, इनको परेशान करने के लिए कोई ना कोई तरीके करते ही रहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि ये ख्वाब आप ना किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये ख्वाब सुनते हो आपको नुकसान पहुंचा सकते हो। उन्होंने ख्वाब में क्या देखा था कि 11 सितारे हैं, चांद और सूरज सब उनके सामने झुके हुए, ये ख्वाब देखा था। तो उन्होंने ख्वाब का मतलब उन्होंने समझाया कि उन्होंने ख्वाब देखा है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल करेंगे और तुम्हें खुसूसी मकाम, हिकमत और समझ अता फरमाएंगे। खुसूसी मकाम क्या था कि उन्हें पैगंबर बनना था, नबी बनना था। तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि ये सुनेंगे और ये ख्वाब की ताबीर समझेंगे तो तुमसे जलना शुरू हो जाएंगे, तो इन्हें न बताना। क्या हो तो गया? कहा था कि जिस तरह उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने वो पैगंबर थे ना, उन्होंने कहा जिस तरह उन पे किया था ना अपना खास फजल अल्लाह ताला ने, ऐसा वो तुम पे भी करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही हैं जिनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जिनकी याद में हम बकरा ईद उल अज़हा मनाते हैं, जिन्होंने उनकी कुर्बानी दी थी। तो उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और जिनकी वजह से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपना उन्हें छोड़ दिया था जंगल में, तो फिर वो सीढ़ियाँ रगड़ते रहे पानी के लिए, और वहाँ से आबे ज़मज़म का चश्मा फूट पड़ा था, जो आज तक भी लोग हज और उम्रे पे जाते हैं तो आबे ज़मज़म लेकर आते हैं, तो उस वजह से था। तो ये वाक़या ईद उल अज़हा का और उसका मंसूब है। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इस बात की समझ अता की कि नबूवत का वो सिलसिला जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से होता हुआ उन तक पहुँचा था,
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंतकिल होगा। और 11 सितारों से मुराद उनके भाई सूरज चांद पर में हो गया था। जमाने के रिवाज के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करेंगे। ठीक है, मतलब ये था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे तो उनको अल्लाह ताला ने ये अता की थी वजीरत के उनको ख्वाबों की तालीम पता चल जाती थी कि क्या ख्वाब का क्या मतलब है। और ये ख्वाब सुन के वो समझ गए थे कि ये जो पैगम्बर नबूवत का सिलसिला है, नबी बने थे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उतावा जो हजरत इसहाक हुए फिर ना वो अब हजरत उनको मिला था और हजरत याकूब को यानी हजरत यूसुफ के वालिद को और उसके बाद वो हजरत यूसुफ को मिलेगा। और 11 सितारे जब देखे थे कि उन्हें झुके हुए उनके सामने उनकी सजदा कर रहे हैं तो उसमें मुराद उनके बहन भाई थे, बाकी 11 भाई थे ना उनके अलावा 12वें वो थे और सूरज चांद माँ बाप थे। उस जमाने में जो है ना वो तरीका नहीं था, जैसे अब तो हम अच्छा इस बात को मतलब माँ बाप की इतनी इज्जत और एहतराम है कि माँ बाप के सामने इज्जत से झुकने का हुक्म है या माँ बाप की इज्जत करने का हुक्म है उनके सामने कुछ बोलने का। लेकिन उस वक्त के जमाने का तरीका क्या था कि माँ बाप औलाद की इज्जत करे अगर वो इज्जत के काबिल है, ये वो तरीका था। तो उन्होंने ये ख्वाब का मतलब ये था कि वो उनकी इज्जत करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपने वालिद के दिल में मोहब्बत और उल्फत देखकर तमाम भाइयों ने मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश तैयार की ताकि उन्हें रास्ते से हटा दें। उन्होंने मंसूबा बनाया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक देंगे। अच्छा, ये उनके भाई क्यों जलते थे कि उनके वालिद जो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने क्या साजिश इतने बनाई? अरसे पे मस्जिद तैयार हुई। वापसी पर चंद कदम के फासले पर आई। ये सोचा उन्होंने। वापसी पर चंद कदम के फासले पर ये कौन पढ़ रहा है? आई कौन पढ़ रहा है ये? एक टूटी सी मिस झोपड़ी देखी। पर चंद कदम के फासले मिस कल का रिव्यू क्या है? पर इसी का तो किस्सा यूसुफ जब ही तो बता रही हूँ मैं आपको। किस्सा यूसुफ। ओके अच्छा, अब जल्दी जल्दी अपना खत्म करें, टाइम बिल्कुल खत्म मिस हो एक किस्सा गया है। जल्दी अपना जिसका नहीं हुआ है रिवीजन फौरन खत्म करें, उसको हाथ जो खड़ा किया व्हाट्सएप पे फौरन लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करें, बस टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। टीचर कर रही बड़ी टाइम मिस मैंने सेंड कर दिया। मिस मैंने सेंड कर दिया। हाँ, बाकी टूटी जल्दी हुई मतलब टाइम खत्म हो गया है, बड़ी बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है, आप फौरन कर दें जितना भी किया है आपने फौरन। जी पर मिस मैंने सेंड कर दिया। मरियम आप कर रही हैं? कर दिया। टीचर मैं कर रही हूँ। सब कर दें फौरन, टाइम खत्म हो रहा है, कोई नहीं अब नहीं करना मजीद। ये आगे सुने, बस अब जो मैं बता रही पढ़ के सुना रही किस्सा ये सुने, अब बिल्कुल मतलब मजीद टाइम नहीं है अपने पास करने का, फौरन सेंड कर दें। आई अब जिससे पॉसिबल हो सके जिस पेज पे किया है वो मुझे स्कूल भी भिजवा दें ताकि मैं चेक करके उसे मार्क्स दे दूं। एक आई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगी, एक टूटी सी झोपड़ी अब्बा जान, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? वो हमारा भाई है और हम उसके खैर ख्वाह हैं। आप उसे हमारे साथ जंगल भेज दिया करें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, लेकिन जब उन्होंने बहुत इस्रार किया तो खदशा जाहिर किया, ऐसा ना हो कि तुम खेल कूद में लग जाओ और कोई भेड़िया उसे खा जाए। उन्होंने कहा, नहीं अब्बा जान, हम वादा करते हैं कि हम उसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे। और यूं न चाहते हुए भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। क्या है कितने अरसे में मस्जिद तैयार हुई। प्लान किया था कि हम इनको ले जाएंगे जंगल में, अब्बा से इजाजत लेके कि हम इसे खिलाने ले जा रहे हैं और उसके बाद हम इनको कुएं में धक्का दे देंगे और आके घर में झूठ बोल देंगे कि ना उनको भेड़िया खा लिया, हमने बहुत हिफाजत की थी। रिवायत है कि भाइयों ने चरागाह के करीब पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मारा।